गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 19 अक्टूबर और हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 46। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, आधुनिक आवर्त सारणी। हमने पहले आवर्त सारणी पढ़ी थी, मैंडलीव की आवर्त सारणी। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, चलिए ये देखिए साइड में टेबल भी बनी हुई है। वैज्ञानिकों के पूर्व अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान पर थी बेस्ड। इस अनुमान के आधार पर मैंडलीव ने तब तक के ज्ञात 63 तत्वों को आवर्त सारणी में संयोजित किया था। ठीक है, मैंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों में समस्थानिकों की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था। ठीक है, जो समस्थानिक थे उनकी जो पोजीशन थी उन्होंने उसको क्लियरली नहीं बताया था, इसलिए इस आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। अब जो आवर्त सारणी बनी है उसमें परिवर्तन किया गया। चलिए किसने किया है? सन 1913 में हेनरी मोज़ले ने इन त्रुटियों का समाधान किया। जो जो कमियां थीं मैंडलीव की टेबल में उनको उन्होंने सॉल्व किया। ठीक है, अब क्या नियम था उनका? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार के आधार पर किया गया। क्या नियम था? तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या को का आवर्त फलन होते हैं। यहाँ पे मैंडलीव ने किया था उनका परमाणु द्रव्यमान और हेनरी ने किया है उनका परमाणु संख्या के ऊपर। ठीक है, यही चेंज है बस दोनों में। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। वह तत्व के एक दूसरे बढ़ते पर इस संख्या में एक ही बढ़ोतरी होती है, मतलब पहले एक एक नंबर की बढ़ोतरी होगी, पहला फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, कांस्टेंट इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, रेगुलर। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या जेड से डिनोट करते हैं कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्टार लगा हुआ था। तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान, ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड है आपका समस्थानिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक होता है जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का एक आइसोटोप्स होता है, C12 होता है और एक C14 होता है। ठीक है, तो अब इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो तो अलग होगा पर परमाणु जो संख्या है वो एक होगी, तो हम इन दोनों को एक ही जगह रख सकते हैं अलग अलग रखने की बजाय। ठीक है, तो जो मॉडर्न जो अब की आधुनिक आवर्त सारणी आएंगे उसमें इनको एक ही जगह रखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो ये तो हेनरी ने किया। ठीक है, हेनरी मोज़ले लिख लेंगे। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? ये है आवर्त नियम। आपका सेकंड का आंसर यहाँ से हो जाएगा। थर्ड, मैंडलीव के आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। ये त्रुटियां या सीमाएं क्या थी? इसका बहुत ही अच्छा आंसर आपकी लास्ट वाली जो वर्कशीट थी उसमें तीनों दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट था वो हाइड्रोजन की जगह नहीं बता पाए थे और समस्थानिक का जगह नहीं बता पाए थे। ठीक है, और उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बारे में ये कहा था कि जो वो रेगुलर इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन वो रेगुलर इंक्रीज नहीं हो रहा था, कम ज़्यादा बढ़ रहा था। तो वो आप यहाँ लास्ट वाली वर्कशीट से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से 3 त्रुटियाँ लिखी हुई हैं उनके और समाधान भी लिखा हुआ है। फोर्थ, टिप्पणी कीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति। समस्थानिक बहुत अच्छे से रखे गए, देखो कैसे। आधुनिक आवर्त सारणी में एक तत्व के सभी समस्थानिकों एक ही स्थान दिया गया। मैंने अभी कार्बन वाला एग्जाम्पल आपको समझाया है, C12 और C14। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब कार्बन के ही समस्थानिक हैं, इनका द्रव्यमान अलग अलग है लेकिन संख्या परमाणु संख्या सेम है, तो इनको एक ही जगह रखा गया। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की परमाणु संख्या पर ही निर्भर है और किसी तत्व के सभी समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है। सेकेंड है, यहाँ कोबाल्ट व निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए? तो बहुत ईजी है ये। कोबाल्ट को निकल से पहले रखा गया, पहले कोबाल्ट को रखा गया फिर निकल को रखा गया। क्यों रखा गया? कि जो कोबाल्ट है उसका परमाणु संख्या 27 है और निकल की आपकी 28 है, तो जिसकी कम होगी पहले वही रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।